महाराष्ट्र राज्य के बदलापुर में दो मासूम बच्चों के साथ मानवता का शर्मसार कर देने वाले घिनौनी घटना के विरोध में शहर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे द्वारा हाथों में तथा मुंह पर काली पट्टी बांधकर निषेध सभा का आयोजित कर अपना रोष व्यक्त कर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्यागपत्र की मांग की है। 24 अगस्त को दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक चले इस मूक निषेध आंदोलन में उत्तम कापसे, नागपुर जिला शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, पवन जायसवाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष, रामभाऊ घोटाळे शहर अध्यक्ष, सुनील चाफेकर पूर्व गुट नेता सावनेर, मनोज बसारी व्यापारी संघ पूर्व आदि सचिव आदि प्रमुख तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं उपस्थित शहर के गांधी पुतला चौक पर 2 घंटे तक निर्देश कर अपना विरोध दर्शाया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपा कटारे, पूर्व नगर सेवक लक्ष्मीकांत ड्यूते, संजय जवार, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कपिल पांडे, तुषार आदिवासी असंख्य कार्यकर्ता प्रमुख उपस्थित थे। रामभाऊ जी, ये जो आपका मुख्य जो आंदोलन चला इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बदलापूरचा जे आदर्श शाळेबद्दल ज्या मुलींवर अत्याचार झालेला आहे त्या मुलींवर नेहमी असा अत्याचार होऊ नये म्हणून त्याकरता निषेध व्यक्त करता है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल है हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या आंदोलन की रूपरेखा है और किस प्रकार से महाराष्ट्र या किस प्रकार से देश जा रहा है। देश में जो घिनौनी घटना हुई है उसके निषेध के तौर पर हम यहाँ आज निषेध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामाजिक जो संस्था है, जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो ऊपर के पद पे बैठे लोग हैं, उनसे जो अपेक्षाएं थी कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें, वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। आज भयावह वातावरण है देश में, बच्चियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचारी के हौसले बुलंद हो गए हैं। ये सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो ऐसी निकम्मी सरकार का हम निषेध करते हैं और ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसकी जवाबदारी कौन लेगा और किस पे जवाबदेही बनती है, इसका पूर्णता से अभ्यास करके उसका एक निचोड़ निकालना चाहिए और दोषियों पर निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक समय था जब शिवसेना का आंदोलन होता था तो पूरे देश में हलचल मच जाती थी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस आंदोलन को किस प्रकार से, किस दिशा में लेके जाना चाहेगी? महाराष्ट्र राज्य में एक नहीं, इस महीने में 11 ऐसी दर्दनाक घटना हुई है कि छोटे छोटे बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहा है। और ये घटना बाह्य सरकार जो है, ये खुद ही घटना बाह्य सरकार है, तो क्या तुम्हारा और हमारा बच्चियों की रक्षा कर सकते हैं? इसलिए ये पूरा सरकार का मैं निषेध करता हूँ और इन्होंने तुरंत राजीनामा देना चाहिए और राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए। ऐसे ही मेरी शिवसेना तरफ से आग्रह की विनती है। अगर समझो सरकार नहीं मानी तो आप विरोधी पक्ष में हो, आपकी सरकार या आपके वरिष्ठ सब विरोधी पक्ष में है, तो इसको किस अंदाज में या किस दिशा में लेके जाना चाहेंगे ये मोर्चा? क्या फिर एक बार महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना का वो जो बोलबाला रहता था, शिवसेना अपने जवाब में, अपने स्टाइल में जवाब देती थी, उस प्रकार की कोई तैयारी आगे रहेगी? शिवसेना कभी भी लड़वैया एक शिव सैनिक है। हमारे बाला साहब का बीज वाक्य है 80% समाजकारण और 20% राजकारण। ये हम जरूर महाराष्ट्र सरकार को, जो घटना बाह्य सरकार है, उनको दिखाना जरूर, ये हम अभी भी करेंगे। और जब तक हम उनको फांसी की शिक्षा होती नहीं तब तक हमारा ये सब चलते ही रहेगा और इतना ज़बरदस्त चलेगा कि महाराष्ट्र सरकार इसको खुद ये दोषी रहेंगी कि कौन दोषी है और कौन क्या है। धन्यवाद। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो। आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत। त्यांचा वापर करा। सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते। प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा
आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.